नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख के जान गया होगा कि आज का जो मैटर आया था किस मुद्दे पे था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ में और भी डिटेल में चीज़ें बात करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे सेंटर पे और चीज़ें ध्यान रखनी। जैसे जैसे हमें कुछ पता चलता जाएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन अभी स्किल टेस्ट बचा हुआ है। इन दिनों जिसका है वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मैटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति अगर आज बात किया जाए तो जैसे आज एक ही दिन का था और बाकी कुछ दिनों तो 2-2 दिन का बैच किए थे। तो अगर दोनों बात किया जाए तो 2 बैचेज़ जैसे और दोनों बैचेज़ को मिला के अगर हम बात करें तो एक बैच में 25 से 30 आदमी होंगे और दूसरे बैच में 16-17 कैंडिडेट के आसपास से इतने कैंडिडेट थे। ठीक है? तो टोटल मिला के बस इतने थे और जो कि पूरे दिन के ये कैंडिडेट हैं, ठीक है? जिसमें आपका 300 लोगों में से इतने लोग की उपस्थिति है। तो इस प्रकार से इसकी टेस्ट चल रहा है। अगर आप बात करें पहले बैच में जो मैटर बोला गया, अगर हम 140 वाले की पहले बात कर लेते हैं, तो 140 वाले में जो पहले बैच में मैटर बोला गया उसमें मैटर थोड़ा-सा टफ आया, ठीक है? 140 वाला जिसमें कुछ महिला सरपंच, पुरुष सरपंच, बंगाली, असमिया, कन्नड़ इन सब से शब्दों से वाकिफ़ कराया गया और मानव पूँजी, युद्ध भी, डाटा, वन नेशंस, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जैसे कि करंट का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट और इन सभी शब्दों के डिक्टेशन आए थे, ठीक है? और वहीं जो 140 का सेकंड बैच हुआ था, उसमें इन सब टाइप के कोई शब्द नहीं आए थे। वहाँ पे गरीबी और आपका गरीबी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, यहाँ पे गया, पूँजी को लेके आया, फिर बेरोज़गारी को लेके चला और फिर उसके बाद किसानों को लेके, अंत में किसानों को लेके आते-आते मैटर समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से 140 का जो सेकंड बैच वाला था, वो तो बहुत आसान आया था और जो फर्स्ट बैच वाला था 140 वाला, उसमें टफ वर्ड आ गए थे, ठीक है? और आगे बात करते हैं 160 बैच वाले के 160 वाले के अगर फर्स्ट बैच की बात करें, तो फर्स्ट बैच भी आसान था और सेकंड बैच में भी जो 160 का बोला गया, वो भी बिल्कुल आसान ही था। आसान कहने का मतलब खंडेक से मिलते-जुलते शब्द थे, ठीक है? अगर हम फर्स्ट बैच वाले की 160 की बात करें, आज की बात कर रहे हैं 11 तारीख की, तो उसमें भी जो शब्द आए थे, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर, दलित समाज, महिला सशक्तिकरण इन सब से स्टार्ट हुआ, बाकी खंडेक के भी थे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब आप कम यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम यहाँ पे आपको जैसा कि ज जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये सब शब्द आए थे, ठीक है? बाकी यहाँ पे दिल्ली प्रदूषण और इंग्लिश के 1-2 ड्राफ्टिंग वगैरह शब्द इस टाइप के शब्द उसमें प्रयोग हुए थे। और सेकंड टाइप की जो सेकंड बैच की बात करें तो सेकंड वाले बैच में आपका इंसान, सशक्तिकरण और इस टाइप के बैच आए थे। यानी कि वो जो स्टार्ट हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पे बहस में जो गौरव अनुभव करता हूँ, इस टाइप का मैटर स्टार्ट हुआ, ठीक है? और बोलने के लिए जो समय दिया गया यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे महिलाओं की दशा और पढ़ी-लिखी महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उनको जो उनका जो सामान्य ज्ञान से जो अवगत कराना है, उसके बारे में था, ठीक है? और ये और एक चीज़ अभी ध्यान आया और जो आपका एमएसपी से जो मैटर था वो 140 वाले में आया था, ठीक है? मूल्य वाला था, ठीक है? तो वो भी 140 में था और 160 की बात करें तो यहाँ पे इस टाइप के मैटर थे और लास्ट में राष्ट्रपति के अभिभाषण से मैटर समाप्त होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला के यही था बेरोज़गारी को लेके कि लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराया जाए और जिनको रोज़गार नहीं मिल दे सकते या जिनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा उनके लिए बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए, इस टाइप के मैटर थे। और उसके बाद उसमें जम्मू कश्मीर और 370 धारा हटाने को लेके उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव और इस टाइप के मैटर वहाँ पे बोले गए थे आज के डिक्टेशन में। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ कि वहाँ पे जैसे आपको पता है कि 2 फ़ॉन्ट मिलता है, एक रेमिंगटन और दूसरा इनस्क्रिप्ट, ठीक है? तो जिस पे आप टाइप कर रहे होते हैं उसी को आप सेलेक्ट करके तब ट्रायल स्टार्ट करिएगा, ठीक है? जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी में स्टार्ट होगा। अगर आपने रोल नंबर डाला उसके बाद ट्रायल स्टार्ट के लिए पूछा, अगर आपने बिना सिलेक्ट क्योंकि मतलब ऑटो सिलेक्टेड जो होता है वो रेमिंगटन सेलेक्ट रहता है, ठीक है? अगर मान लो आपको निस्क्रिप्ट करना है तो निस्क्रिप्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने सीधा स्टार्ट कर दिया तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर पाएँगे उसको, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आपने जो की सेलेक्ट कर लिया कीबोर्ड उसी पे फिर आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विशेष चीज़, आप बीच में कभी कंट्रोल एस मत दबाना, ठीक है? अगर आप कंट्रोल एस दबा देंगे वैसे वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको पूरी सब कुछ सारा कुछ गाइड करेंगे, फिर भी आप अपनी तरफ से सतर्क रहिए। अगर आप कंट्रोल एस बीच-बीच में दबाने की आदत डाल रखे हैं, तो उस आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए।
ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो जहाँ पे आपने कंट्रोल एस दबाया उतना ही मैटर आपका सेव प्रिंट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जितना टाइप कर लोगे फिर वो प्रिंट में नहीं आएगा, उतने सेव हो जाता है, उतने प्रिंट में निकलेगा। ठीक है, फिर आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंट्रोल एस नहीं दबाना है, कोई भी स्पेशल की या फंक्शन की आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बस आपको सीधा अपना टाइप करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पैरा, टैब, ये दबा, चाहे आप टैब दबाइए चाहे 5 बार स्पेस दबाइए, जो आप दबाना चाहें वो दबा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर और शॉर्टकट की मत दबाइएगा। तो कुल मिला के कहें तो 160 वाला जो मैटर था वो दोनों बैच का मैटर सही आया था। ठीक है, जिस दिन एक मतलब एक ही एग्जाम होता है उस दिन का 2 बैच बन रहे हैं, और जिस दिन 4 मतलब जैसे 2 दिन का इकट्ठे बुला रहे हैं ना, जैसे वीकेंड वाले को कन्वर्ट किया गया है, तो उस दिन 4 बैच बनते हैं। तो जैसे कल की अगर हम बात करें तो कल 4 बैचेस थे, तो कल एक बैच में जो है वो हिमालय और उसके मतलब बहुत कठिन वर्ड उसमें आ गए थे 160 वाले में। तो एक दिन का उस दिन का एक मैटर टफ आया था, बाकी तो हर दिन ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 160 वाला तो नॉर्मल ईजी ही आता है, 140 वाला कभी कभी हो जाता है। फिर भी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। ठीक है, आज के मैटर में तो हमने आपको बता दिया कि अगर 160 वाली की हम बात करें तो आपका स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण, उसके बाद जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर पंजाब की स्थिति भी ऐसी है जम्मू कश्मीर जैसे, ऐसे कहते हुए आगे आपके आ जाते हैं महिला की शिक्षा और उनकी दुर्दशा और उनके समानता के अधिकारों को लेके, फिर आ जाती है आपके रोजगार से रिलेटेड शब्द, फिर आपके वहीं पे आगे होके समाप्त हो जाता है। इस टाइप के शब्द आए थे जिसमें निरस्त्रीकरण और इन सब टाइप के शब्द का प्रयोग किया गया था। और पहले वाले बैच में आपका ड्राफ्ट, दिल्ली प्रदूषण, मतलब इस टाइप के शब्द आए थे, दलित, अंबेडकर और डॉक्टर साहब, इन टाइप के शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो शब्द मतलब ऐसे होंगे जिनसे आप परिचित होंगे, कोई अपरिचित शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। ठीक है, स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, स्पीड एक्यूरेट वही चलेगा। ठीक है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, आराम से हो जाएगा। तो बाकी जिनका हो गया उनको तो अच्छा ही हुआ है, जिनका आगे आने वाला उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आगे बाकी कुछ जो भी अपडेट होता है हम आपको देते रहेंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल सेव मत दबाइएगा। ठीक है, और शांति से अपना काम कीजिए और टाइप करिए, और टाइप करके बाद वो अपने आप, जैसे आपका टाइम ओवर होगा ना, अपने आप डाटा सेव हो जाएगा और प्रिंट निकलेगा, आप प्रिंट पे साइन करिए, बस बाहर हो जाइए, काम खत्म। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।